सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स 996 के लिए जीएसटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अराउंड जीएसटी के हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आगे के पार्ट भी आपको चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना कि नेक्स्ट पार्ट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं या नहीं, क्योंकि हमने देखा है जीएसटी और इनकम टैक्स टैक्सेशन से भी बहुत से क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ट्राई कर लेना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का, क्योंकि जो मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई बाहर से क्वेश्चन बनेगा। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे इजी टू मॉडरेट टू हाई, ठीक है। किस तरह का भी एग्जाम रहेगा, ये आप 50 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। मैं यही कहूँगा, साथ में पेन कॉपी उठा लीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम बिल्कुल जो धुआंधार तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं जेओए अकाउंट्स की। ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस जितने भी क्लासेस दी थी, जो पुराने जेओए अकाउंट्स 932 की बात करूं या उसके पुराने जेओए अकाउंट्स एग्जामिनेशन की बात करूं, तो बहुत से कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्शन भी मिली है, ठीक है। तो इसके अलावा जो सिलेबस की वीडियो है वो भी मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, टेलीग्राम में फिर से वो वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @street study 247। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर सकते हैं। आपका लाइक करना मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन लेवल बढ़ा देता है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है दैट इज नोन एज जीएसटी, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017। तो मैक्सिमम क्या होते हैं, आपको पता है कि जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे अप्रैल, आपको पता है कि अप्रैल से लेके जो मार्च तक होता है वो फाइनेंशियल ईयर रहता है भारत में, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। बट ये एक एक्सेप्शन है जीएसटी की, ये स्टार्ट हुआ था जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई 2017। तो बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे एक ऑप्शन 1 अप्रैल 2017 भी इंट्रोड्यूस कर देगा। तो 2017 सभी को याद रहेगा, बस जुलाई और अप्रैल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज जीएसटी ड्यूल मॉडल हैज़ बीन अडोप्टेड इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जीओ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री का यहाँ पे मॉडल यहाँ पे अडोप्ट किया गया है भारत में? तो ये है कैनेडियन मॉडल, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पे यूएस से लगा के आते हैं, मुझे नहीं मालूम किस लिए लगा के आते हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट कैनेडियन इफ द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्ट्रक्चर डस इंडियन जीएसटी सिस्टम है। तो भारत के जीएसटी सिस्टम में कितने स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है कि जो भारतीय जीएसटी सिस्टम है वो कितने टीयर का है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं? तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट इज एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो लास्ट है वो है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी जीएसटी बोला जाता है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी सभी को मालूम है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। और जो यूटी में लगता है दैट इज यूटी जीएसटी, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में जो लगेगा, या फिर आप कह सकते हो दादरा एंड नगर हवेली, कश्मीर भी अब यूटी बन गया तो वहाँ पे लगेगा यूटी जीएसटी। बट इज द मैक्सिमम सीजीएसटी रेट इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम सीजीएसटी जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो मैक्सिमम है 20%, 20%, याद रखना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द जीएसटी रेट स्लैब फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या स्लैब्स हैं? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पे बहुत सी मांग ये भी चल रही है कि जो ये 12% वाली स्लैब है इसको हटा के, ठीक है, यहाँ पे या फिर 18% वाली को हटा के एक 5% के बाद डायरेक्ट 15% आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी काफ़ी टाइम से मांग चल रही है, बट अभी तक आपको यही याद रखना अगर एग्जामिनेशन में आता है कि क्या स्लैब्स चल रही हैं, वो सारी इफ एंड बट वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर डिवाइड एज ए पार्ट ऑफ विच परचेज, ठीक है। तो ये इंट्रा स्टेट, कोई भी अगर आप इंट्रा स्टेट परचेज करते हो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब दो तरह की होती है, एक होता है इंटर, ठीक है, एक होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होते हुए देखने को मिलेंगे। इन विच परचेज इज आईजीएसटी पेएबल। तो आईजीएसटी कब पेएबल होगा, ठीक है। तो आईजीएसटी पेएबल होगा इंटर स्टेट में। तो इंटर स्टेट में पेएबल होगा आईजीएसटी, और सीजीएसटी और आईजीएसटी पेएबल होंगे इंट्रा स्टेट में। तो ये एक थोड़ा कन्फ्यूजन है, बस आप इसको एज इट इज़ चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिप्लेस्ड विच टैक्स। तो सभी को मालूम है, ठीक है। एक तो यहाँ पे बैट को हटाया गया, एक्साइज ड्यूटी को, सेंट्रल सेल्स टैक्सेस, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है।
यहाँ पे इनडायरेक्ट IINT लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस करके यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जहाँ पे लेके आया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर दो। आपका एक एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे हों, व्हाट्सएप पे हों, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हों, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम पे मुझे पता है बहुत से कैंडिडेट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम पे सिंपल सा सर्च कर लो @street से 247, तो जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम हैंडल है स्ट्रीट स्टडी एकेडमी के नाम से, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो मैं वहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि अगर मैं बाई चांस वीडियो नहीं बना पाता हूँ या फिर कोई भी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, तो वो अपन इजीली वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑन विच द फॉलोइंग आइटम्स बैट इज स्टिल एप्लीकेबल, तो बैट किस आइटम पर अभी भी एप्लीकेबल है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कैंडिडेट्स को मालूम नहीं होगा, तो मैं बता दूं तो राइट आंसर है अल्कोहल, ठीक है। तो क्या रीज़न है? लिक्कर वाज नॉट ब्रोट अंडर द डोमेन ऑफ द GST सिस्टम फंडामेंटली बिकॉज ऑफ 2 रीजन, ठीक है। तो 2 रीजन के कारण लिक्कर को यहाँ पे GST के अंदर नहीं लेके आया गया। पहला, to guarantee that the state government keep on having a solid inflow of income, it is assessed that charges on alcohol and larger gets the state legislature almost rupees 90,000 crore yearly to keep the cost of alcohol and brew high to restrict utilization. Next is, what is a mixed supply? तो mixed supply क्या है? ठीक है, मिक्स्ड का मतलब ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है। तो ए ब्लेंड ऑफ एटलीस्ट टू लेबर एंड प्रोडक्ट्स मेड टुगेदर एट ए सोलिडरिटी कॉस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा मिक्स सप्लाई इज ए ब्लेंड ऑफ टू लेबर एंड प्रोडक्ट्स मेड टुगेदर एट ए सोलिडरिटी कॉस्ट। सो सोलिडरी कॉस्ट के ऊपर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं या फिर ब्लेंड कर जाती हैं, ठीक है। तो दो किस चीज़ का है? एटलीस्ट टू लेबर एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लेबर और प्रोडक्ट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लेंडिंग हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज मिक्स सप्लाई। तो मिक्सचर से आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिश्रण की बात हो रही है। IGST इज़ एप्लीकेबल इन विच गुड्स, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी आपकी इंटर कंट्री के अंदर होंगी वो सारी IGST के अंदर आएंगी। अंडर GST, IGST इज़ ए duty collected on all interstate supplies of products and additional benefits and will be administered by IGST Act. IGST will be material on inventory of products or potential benefits in 2 instances of imports into India and commodity from India, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटर कंट्री रहेगा। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन इंडिया अनाउंस्ड फर्स्ट, तो कब हुई थी? 2006 में। नेक्स्ट इज, हाउ माइट द लेबर एंड प्रोडक्ट्स बी ऑर्डर्ड अंडर द GST सिस्टम, तो कैसे होते हैं? तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ माइट द लेबर एंड प्रोडक्ट्स बी ऑर्डर्ड अंडर द GST सिस्टम, तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, HSN SCC। तो बात कर लेते हैं ये क्या है। तो GST फॉर लेबर एंड स्टिल अप इन द एयर डिपेंडेंट ऑन द HSN कोड। तो HSN कोड की क्या फुल फॉर्म है वो आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अंडर GST जनरल लेबर एंड प्रोडक्ट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया आर ग्रुप्ड अंडर द HSN कोड फ्रेमवर्क और SAC कोड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आर करेक्टराइज्ड अंडर HSN कोड एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर अंडर ऑर्डर्ड अंडर SAC कोड। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो यार ना, कैटेगराइजेशन का काम होता है, वो होता है HSN कोड। वो क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। कैटेगराइजेशन आपको यार ना HSN कोड के अंदर होती है, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो अंडर SAC कोड होता है। तो दोनों याद रखना, HSN और SAC। तो ऐसे याद रख लेना, CHSN ASAC, ठीक है, ASAC, ठीक है। जैसे एयर कंडीशन है वैसे ASAC, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम सेकेंड होगा, और जो करेक्टराइजेशन का काम है वो होगा HSN कोड के अंदर, तो CHSN। वट डस HSN स्टैंड फॉर IGST, तो HSN का क्या फुल फॉर्म है मैं ऑलरेडी बता चुका, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दिस फ्रेमवर्क हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर द methodological arrangement of merchandise everywhere. HSN code is a 6-digit uniform code that arranges 5,000 plus items and is एक्नोलेज्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि HSN कोड जो हम GST में यूज़ करते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, किस लिए यूज़ होता है? तो ये कैटेगराइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, HSN कोड किस लिए यूज़ होता है? कैटेगराइजेशन के लिए। नेक्स्ट हो सकता है HSN की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप बता दोगे इजीली, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है कि जो HSN कोड है ये कितने डिजिट का है? तो याद रखना, ये HSN कोड 6 डिजिट का है, ठीक है। और ये किस काम आता है? कैटेगराइजेशन के लिए काम आता है।
तो चलिए दोस्तों, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी पार्ट 1 से रिलेटेड वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस का मैंने सेट बनाया है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आपको और पार्ट चाहिए नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए होंगे तो मैं ये सीरीज़ को, जीएसटी वाली सीरीज़ को यहीं स्टॉप कर दूंगा, तो हम कहीं और क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। नेक्स्ट आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने आप लाइक्स करते हैं, कितने शेयर करते हैं, उसके ऊपर ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करके जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुजेशन हो, कोई भी फीडबैक देनी हो तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आई विल ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।